दोस्तों, एक लड़के को फांसी की सजा होनी थी और जेलर साहब उससे पूछते हैं कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। वो अपनी अंतिम इच्छा बता दीजिए, तुम्हारी हर अंतिम इच्छा को हम पूरी करेंगे। दोस्तों, तो लड़का कहता है, सर हमारी अंतिम इच्छा एक ही है, अगर आप पूरी कर सकते हैं तो कर दीजिए। दोस्तों, वह कहते हैं कि हम हर किसी की अंतिम इच्छा को पूरी करते हैं और तुम भी बताइए, हम तुम्हारी भी अंतिम इच्छा को पूरी करेंगे। तो वो लड़का कहता है कि एक रात मैं अपनी पत्नी के साथ में बिताना चाहता हूँ, एक रात मैं अपनी बीवी के साथ में सोना चाहता हूँ। दोस्तों, जेलर साहब ये बात सुन करके अचंभे में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा तो आज तक हमारी जिंदगी में कभी भी नहीं हुआ और ये लड़का इस तरीके की मांग कर रहा है। इसको मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जब से जेलर बना हूं आज तक कभी भी मेरे जीवन में इस तरीके की घटनाएं नहीं हुई हैं और ना ही किसी कैदी ने इस तरीके की हमसे मांग की है। लेकिन दोस्तों, जेलर साहब सोचते हैं कि अगर इसकी अंतिम इच्छा यही है तो इसकी अंतिम इच्छा को हम जरूर पूरी करेंगे। दोस्तों, उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए जेलर साहब उसके घर पर फरमान भेजते हैं और उसकी पत्नी के लिए बुलावा करते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे पति की परसों फांसी हो जाएगी और परसों फांसी के फंदे पर वह लटक जाएगा। उसकी अंतिम इच्छा तो ये हो रही है कि वह तुमसे तुम्हारे साथ में एक रात बिताना चाहता है, तुम्हारे साथ में उसी जेल में सोना चाहता है। उसकी अंतिम इच्छा ये है। दोस्तों, जो उसकी पत्नी होती है अपने पति की अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए वह जेल में चली जाती है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही लाजवाब कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को नई नई कहानियों से रूबरू कराता रहूं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फेल स्टोरी। तो दोस्तों, ज्यादा बात ना करते हुए मैं कहानी को शुरू करता हूं। दोस्तों, ये जो कहानी है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की कहानी है। दोस्तों, दो मित्र होते हैं, दो दोस्त होते हैं। एक का नाम हरि होता है और एक का नाम अंकित होता है। दोस्तों, ये दोनों बचपन से ही साथ में खेलते हैं, साथ में ही पढ़ते हैं और साथ में ही सब कुछ करते हैं। और साथ साथ रहने के बाद इन्होंने जहाँ पर नौकरी करने गए थे वहाँ पर नौकरी भी करते थे। लेकिन नौकरी करने के बावजूद इन दोनों में इतना ज्यादा प्यार प्रसंग था, यहाँ तक कि एक कंपनी में जॉब भी साथ ही साथ करते थे। दोस्तों, इनके बीच में एक लड़की आ जाती है जो कंपनी में साथ में काम करती थी और जो हरि होता है इससे प्रेम करती थी। प्रेम करने के बाद उसका जो मित्र था वह कहता है, दोस्त मेरी भी उससे कभी बात करवाओ। लेकिन इसके पीछे कहते हैं कि कोई भी अपनी गर्लफ्रेंड को देना नहीं चाहता है। लेकिन जो हरि होता है वह मना कर देता है, कहता है दोस्त ये तो हमारी गर्लफ्रेंड है। लेकिन वह नहीं मानता है। इसके चलते दोनों में कुछ विवाद भी होने लगता है। लेकिन जो हरि था वह अपनी अंतरात्मा से उससे कुछ घृणा करने लगता है, अंकित से। दोस्तों, कहते हैं कि मित्रता कैसी भी हो, अगर मित्र होता है तो कुछ धन के मित्र होते हैं, कुछ आपके घर में बहन बेटी के मित्र होते हैं। मित्र वही है जो सुख दुख में आपका साथ दे, हर मुसीबत को समझे, उसे तो मित्र कहा जाता है। दोस्तों, जो हरि था अंकित से जलने लगा था और जो लड़की थी हरि से बेइंतहा प्यार करती थी और एक दिन उसके रूम पर आ जाती है। एक दिन मौका पा करके जो हरि है उस लड़की के साथ में कुछ ऐसा कृत्य कर देता है, कुछ ऐसा गलत काम कर देता है। और गलत काम करने के बाद अंकित नहीं था वहां पर और उसके रूम पे उसको मार करके उसके बेड पर लेटा दिया और उसके साथ में उससे घिनौना काम करता है। और घिनौना काम करने के बाद उसको अपनी हवस का शिकार बनाने के बाद वहां से फरार हो जाता है। दोस्तों, फरार होने के बाद वह खुद पुलिस को फोन करता है कि एक लड़की ऐसे ऐसे उसकी डेड बॉडी वहां पर है। पुलिस को सूचना देता है तो पुलिस मौके पर वहां पहुंच जाती है। दोस्तों, अंकित वहां पर अपनी ड्यूटी से आया हुआ था तो देखता है कि उस लड़की की डेड बॉडी वहां पर बेड पर पड़ी हुई है। दोस्तों, पुलिस उसे धर दबोचती है, उसे पकड़ लेती है। पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे थाने में ले जाती है। थाने ले जाकर के उससे पूछताछ करती है। लेकिन जो अंकित है इस बात का कोई जवाब नहीं देता है और ना ही उसको कुछ मालूम था और ना ही कुछ वो पुलिस को बताना चाहता था कि किसने इस घिनौने काम को अंजाम दिया है। लेकिन सबूत वही होता है जो मौके पर मिलता है। लेकिन जो अंकित मौके पर उसके रूम में वो लड़की की डेड बॉडी मिलती है तो उसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, गिरफ्तार करने के बाद उसके ऊपर कई सारी धाराएं लगा दी जाती हैं।
धाराएं लगाने के बाद उसे जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों जेल में डाल दिया जाता है। जब उस लड़की का पियम आता है यानी कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें साफ पता चलता है कि इस लड़की के साथ में बलात्कार किया गया है और बलात्कार करने के बाद इस लड़की की गला दबा करके हत्या की गई है। दोस्तों वो लोग कहते हैं कि इस मुलजिम को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। यहाँ तक कि जो जांच प्रक्रिया होती है यहाँ तक पहुँच जाती है। दोस्तों नतीजा ये होता है कि समय चलते अंकित को जेल में रखा जाता है। जेल में रखने के बाद सब लोग आते जाते हैं मिलने के लिए, लेकिन अंकित इस बात पर अनजान था कि इसकी हत्या किसने की है। दोस्तों उधर केस चलने के बाद उसको फांसी की सजा बोल दी जाती है। उसको फांसी होने में 3 दिन रहते हैं। तब तक जेलर साहब जो होते हैं उसके पास आकर के पूछते हैं कि ये बताइए तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, आप क्या देखना चाहते हो या फिर क्या खाना चाहते हो या किसी से मिलना चाहते हो या क्या करना चाहते हो। तो दोस्तों जो अंकित होता है कहता है सर जी हमें कुछ भी नहीं चाहिए। दोस्तों अंकित कहता है कि सर हमें हमारी बस एक ही इच्छा है, अगर आप पूरी कर सकते हो तो हमें बता दीजिए। दोस्तों जेलर साहब कहते हैं कि हाँ यहाँ पर हम सबकी अंतिम इच्छा को पूरी करते हैं, आप बताइए आप क्या चाहते हैं। दोस्तों जो अंकित होता है कहता है कि सर मैं एक रात अपनी पत्नी के साथ में बिताना चाहता हूँ, अपनी पत्नी के साथ में एक रात इसी जेल में अंदर में रहना चाहता हूँ, मेरी पत्नी को बुलवा दिया जाए। दोस्तों जेलर साहब जब ये सब बात सुनते हैं तो अचंभे में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि लगभग आज हमें 25 साल की नौकरी करते हुए हो गया है, लेकिन पहली मर्तबा आज कोई ऐसा कैदी आया है जो इस तरीके से हमसे सवाल कर रहा है, कह रहा है कि हमें हमारी पत्नी से मिला दिया जाए, वो भी जेल के अंदर। लेकिन दोस्तों जो जेलर साहब होते हैं वह अपने दिमाग से कुछ सोचते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी इस अंतिम इच्छा को जरूर पूरी करूंगा कि अगर मैं आपकी अंतिम इच्छा को नहीं पूरी करूंगा तो जो मैं 25 सालों से नौकरी कर रहा हूं और सारे कैदियों की अंतिम इच्छा को पूरी करते आया हूं, इसी वजह से मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा को जरूर पूरी करूंगा। दोस्तों उसकी पत्नी को बुलाया जाता है बाइज्जत और फरमान भेजा जाता है कि तुम्हारा पति अंतिम इच्छा के लिए तड़प रहा है और तुम्हारे साथ में एक रात बिताना चाहता है। जेलर साहब ने उसके घर पर नौकर को भेजकर फरमान भेजा और जो अंकित की पत्नी होती है वह जेल में पहुंच जाती है। तो जेल में उसे बताया जाता है कि तुम्हारी पत्नी जेल के अंदर आ चुकी है। शाम को जहां पर उसका पति अंकित जिस बैरक में था वो खाली करवा दिया जाता है, लेकिन जेलर साहब ने अपने 2 बॉडीगार्ड को उसकी तैनाती पर उस गेट पर लगा दिए थे और उसमें वॉइस रिकॉर्डर लगा दिया था जो अपनी ऑफिस में जेलर साहब सुन सके। दोस्तों इसके बाद में जब पत्नी अंदर जाती है तो पति को दुआ सलाम करती है और उसे देख करके वह रोने लगती है। उसकी पत्नी एक नेक दिल थी और अंकित जो है वह अपनी पत्नी से जो वाक्य कह रहा था, पत्नी पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया उस लड़की के साथ, अगर वह प्रेम करती थी तो तुमने उसे क्यों मारा, क्यों उसकी हत्या की, जो कि आप उसकी वजह से आपको फांसी होने जा रही है, ऐसा क्या कारण था, आपने ऐसा क्यों किया। दोस्तों अंकित इतनी बात सुनता है, इतनी बात सुनने के बाद वह रोने लगता है और जो उसकी आवाज़ थी वो लोग सारी बातें सुन रहे थे। वह रोते हुए कहता है कि मैंने ऐसा कदम नहीं उठाया है, मेरा जो दोस्त था जो हरी था वह हमसे घृणा करता था, उसकी वजह से हमसे नफरत करने लगता है। दोस्तों वह पूरी बात बताने लगा, ये लड़की हमारी कंपनी में काम करती थी, लड़की केवल अपने घर से खाना लाती थी और हमारा टिफिन वो ले लेती थी, उसका केवल यही प्रेम था। एक दिन वह लड़की कहती है कि हम तुम्हारे रूम में चलेंगे, चाय नाश्ता करेंगे, खाना पीना खाएंगे, लेकिन हमें कोई भेदभाव नहीं था। दोस्तों अपनी पत्नी को बताने लगा। पत्नी पूछती है फिर क्या हुआ। दोस्तों बोलता है उसके बाद में ये होता है कि मैं उसी दौरान बाजार सब्जी लेने के लिए जाता हूँ और ये हरी वहीं पर रह जाता है। हरी ने उस लड़की के साथ में क्या क्या किया क्या नहीं किया, और जब तक मैं आया तब तक वो लड़की मृतक हालत में उस चारपाई पर पड़ी हुई थी और उस लड़की के साथ में जो कुछ भी हुआ है वह सब हरी ने किया है और उसने ही पुलिस को फ़ोन किया था कि ऐसे ऐसे हत्या हो चुकी है, इसमें हरी की ही साजिश थी, इसलिए मैं एक गुनहगार नहीं हूँ बल्कि मैं एक निर्दोष हूँ और मेरे साथ ये दुराचार हो रहा है, मुझे फंसाया गया है। अब जो परमात्मा को मंजूर है वह होना ही है। आप मेरी बिल्कुल फिक्र छोड़ करके तुम्हारे 2 बेटे हैं, दोनों बेटों की अच्छे से परवरिश करो, क्योंकि यहाँ का जो कानून है वह अंधा कानून होता है और जहाँ के लोग सबूत मांगते हैं, सबूत के तौर पर दोषी मैं हूँ, इसलिए मुझे फांसी की सजा होनी है।
मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अगर कोई मुझसे कहे कि गीता पर हाथ रख के अपनी अंतरात्मा से पूछो कि तुमने ये कत्ल किया है कि नहीं किया है, तो मेरा जवाब यही रहेगा कि मैंने हत्या नहीं की है, क्योंकि मैं बिल्कुल ही निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया गया है। इतना कह करके वह फूट फूट कर रोने लगता है और उसकी चीख पुकार सुन करके जो पहरेदार द्वार पर खड़े थे वह भी रोने लगते हैं। जेलर साहब उस आवाज को सुनते हैं तो वह ऑफिस में बैठे हुए थे, उनका स्टाफ होता है, वह भी रोने लगता है। सब लोग उसकी बातों पर मंथन करते हैं। पति पत्नी पूरी रात दोनों रोते रहते हैं और इसी बात में चलते चलते सुबह का सिलसिला शुरू हो जाता है। सुबह सब लोग जग जाते हैं तो देखते हैं तो क्या कहा जाता है कि आप निर्दोष हो और आपको फांसी की सजा मिली है। सब लोग मंथन करते हैं जेलर साहब सहित इसे किसी भी प्रकार से बचाया जाए, क्योंकि हकीकत में जो अंकित है वह निर्दोष है। आज इसने जो कहा है वह सच्चाई के साथ कहा है। दोस्तों, उसकी पत्नी अपने पति के पैर छूती है और कहती है कि अगले जीवन में अगर रहे तो हम आप फिर मिलेंगे, आज हमारा अंतिम समय है। पत्नी पति को मुड़ मुड़ के देखती है, पति पत्नी को मुड़ मुड़ के देखता है। दोनों का विलाप ऐसा था कि पत्नी फिर छूट करके आती है, पति के पैर पकड़ लेती है, जी भर के रोने लगती है। जितने भी वहां लोग होते हैं, देखने वाले सबके आंखों में आंसू बह रहे थे। उसी समय जेलर साहब आते हैं, जेलर साहब भी रोने लगते हैं और इस बात को सुन करके उस ऑडियो को वायरल कर दिया जाता है। सब लोग सुनते हैं तो उसके बाद जो पत्नी है वह वहां से चली जाती है। उसके बाद में उसकी ऑडियो को सुन करके सब लोग मंथन करते हैं कि हाँ, वाकई में अंकित जो है वह निर्दोष है। दोस्तों, चौथा दिन आ जाता है, फांसी का दिन आ जाता है, क्योंकि चौथे ही दिन उसको फांसी होने वाली थी। चौथे दिन का जजमेंट ये होता है कि यह निर्दोष है। फांसी तो दूसरे लड़की को होनी चाहिए, जो हरि नाम का लड़का है उसको होनी चाहिए। जो हरि नाम का लड़का है उसको फांसी लगाया जाए, क्योंकि अंकित बिल्कुल ही निर्दोष है। दोस्तों, वह बरी कर दिया जाता है, उसको फांसी की सजा से उसको मुक्त कर दिया जाता है। उसके घर सूचना पहुंचती है, उसकी पत्नी को बताया जाता है कि जो तुम्हारा पति है वह बरी हो चुका है, वह सजा से मुक्त हो चुका है। तो उसकी पत्नी को खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, कूदने लगती है खुशी के मारे, क्योंकि वह इतनी ही ज्यादा खुश थी। वो सोची नहीं थी कि हमारे पति की जान बच जाएगी, उसको फांसी तो होनी ही होनी थी। और एक तरफ जब उसके पति की सजा टल जाती है तो वह बहुत ही ज्यादा खुशी के मारे कूदने लगती है। और इसके बदले में जो हरी लड़का होता है उसे अरेस्ट किया जाता है। इसके बदले में उसे फांसी लगा दी जाती है और वह फांसी के फंदे पे लटक जाता है, क्योंकि असल दोषी वही था। दोस्तों, कहते हैं कि कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। अगर किसी के साथ में आप बुरा करोगे तो आपके साथ में बुरा ही होगा, और किसी के साथ में अगर आप भला करोगे तो तुम्हारे साथ में भी भला होगा। दोस्तों, ये थी दो जिगरी दोस्तों की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर जरा सा भी अच्छी लगे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद हमारा किसी को परेशान करने का नहीं, ना ही किसी के दिल दुखाने का है, केवल आप लोगों को जागरूक एवं सचेत करने का है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।